मृणाली को। मृणाली को 175 आया है 180 में। ध्यान से सुनो, कल रात सॉरी कल दोपहर में हमने स्टार्ट कर दिया था किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के बारे में मैंने बता दिया था ये कैसे होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इसके अलावा इसमें जो नेचर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का वो है फोटोसिंथेटिक, यानी ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या जाना, इसके अलावा हमने जाना कि इसमें 5 ग्रुप्स है। कौन कौन से? एक होता है एल्गी जिसे थैलोफाइटा भी कहते हैं। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। क्या आता है दोस्त? ब्रायोफाइटा। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। तुम बोलोगे यस। टेरिडोफाइटा के बाद आता है जिम्नोस्पर्म। पता है ना? उसके बाद कौन सा आता है? एंजियोस्पर्म। तुम बोलोगे हाँ पता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं एल्गी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले फ्रेंड्स? एल्गी के बारे में। तो मैं तुम्हें बता दूं एल्गी के बारे में हमने ओवरव्यू ले रखा है। एल्गी में सेल वॉल होता है कि नहीं होता? बोलोगे हाँ। इसके अलावा एल्गी में जो सेल वॉल होते हैं वो किस किस चीज के बने होते हैं? जल्दी बताइए दोस्त। तुम बोलोगे सर इसके सेल वॉल बने होते हैं सेल्यूलोज के। किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज के, गैलेक्टेंस के, मैनन्स के, और कुछ कैल्शियम लाइक CaCO3। बोलो मृणाली मैं गलत हूं क्या या सही हूं? सही सही है है ना? सर। यस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और हमने क्या पढ़ा था, इसमें होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसके अलावा होता है असेक्सुअल, और इसमें होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव का बात करें तो कौन कौन सा हो सकता है? तुम बोलोगे फिजन हो सकता है। फिजन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? यूनिसेल्युलर में होता है। जैसा एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम है? क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है वेजिटेटिव में? बताओ दोस्तों। फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंटेशन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फिलामेंटस में होता है, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया, है ना, स्पाइरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, ये इसमें होता है। बताओ मैं सही बोल रहा हूँ ना? बोलोगे जी जी हम्म। बिल्कुल सही है। ठीक। इसके अलावा योगेश दादा हमने पढ़ा था असेक्सुअल में स्पोर बनता है। बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल याद है। तो योगेश दादा मुझे ये बताओ, जू स्पोर कब बनता है? फेवरेबल या अनफेवरेबल? जू फेवरेबल। फेवरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। जू स्पोर कब बनता है? फेवरेबल कंडीशन में। जबकि अप्लानो स्पोर का बात करें, एकिनेट्स का बात करें, या हिप्नोस्पोर का बात करें, ये सब कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलो, बोलो दोस्तों। हाँ सर, गॉट इट। यस गॉट इट तो होना ही पड़ेगा ना। नहीं तो तुम्हारे साथ तो और गलत होगा ओंकार। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया था 3 स्टाइल में हो सकता है, आइसो, एन आइसो, और ऊगैमस, है ना? तो आइसोगैमस में कौन कौन सा एग्जाम्पल था अपने पास? अपने पास था स्पाइरोगायरा। तुम बोलोगे यस। यूलोथ्रिक्स। तुम बोलोगे यस। इसके अलावा एक और था एक्टोकार्पस, है ना? कौन सा था? एक्टोकार्पस। बोलोगे यस। इसके बाद एनाइसोगैमस में यूडोरीना था। कौन था? यूडोरीना। करेक्ट। ऊगैमस में कौन कौन सा था? तुम बोलोगे फ्यूकस था। उसके बाद वॉल्वॉक्स था। उसके बाद सारगासम था। इसके अलावा तो कोई नहीं था। हमने इसके अलावा पढ़ा था पैरा। क्लेमाइडोमोनास के बारे में, कि भी तो था ना। क्लेमाइडोमोनास तीनों टाइप का शो कर सकता है, तीनों। बताओ योगेश, क्या इतना ही पढ़े थे? यस सर। हाँ। क्या हुआ मृणाली, कुछ तकलीफ हो गया क्या? नहीं सर। अगर है तो बताओ, उसका निवारण किया जाएगा। नहीं सर। वेरी गुड। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया था एल्गी के बारे में। अब हम एल्गी को कैटेगराइज कर रहे हैं। तुम बोलोगे अगर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो उसका बेसिस क्या है, आधार क्या है, किस आधार पे आप बोल रहे हो कि एल्गी अलग अलग तरह के होंगे? तो मैं बेसिस देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। वो किस कलर के हैं, उनके बॉडी के अंदर कौन सा पिगमेंट ज्यादा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हम इनको डिवाइड करते हैं। कितने क्लास में? 3 क्लासेस में। ठीक है, इसे कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? देखो क्लासेस। पहला है जो ग्रीन एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी को कहते हैं हम लोग क्लोरोफाइसी। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइयोफाइसी। और जो रेड एल्गी होता है उसे कहते हैं रोडोफाइसी। बताओ कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ग्रीन एल्गी के बारे में, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। स्टार्ट करें कथा? यस सर। देखो, दे आर यूजुअली ग्रीन, है ना? ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रास ग्रीन। क्यों होते होंगे? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी काफी ज्यादा होता है। बोलोगे ठीक। अच्छा, ग्रीन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ग्रीन होगा ना, ग्रीन ज्यादा होगा, डोमिनेंस, है ना? समझ में आया? ग्रीन वाले पिगमेंट्स ज्यादा होंगे। ये जो ग्रीन एल्गी है ना, इसको सबसे ज्यादा एडवांस्ड एल्गी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो अभी जो प्लांट्स है ना, बड़े बड़े प्लांट्स, उनके वंशज है ये, यानी बड़े बड़े प्लांट्स इन्हीं ग्रीन एल्गी से बने हैं। ये उनके एंसेस्टर्स हैं। बोलोगे ओके। इसके हैबिटेट का बात करें दोस्त,
तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह पाए जाते हैं नेचर में। फ्रेश, ब्रैकिस एंड सॉल्टी वाटर, तीनों जगह। फ्रेश वाटर जानते हो क्या होता है, सॉल्टी वाटर जानते हो क्या होता है? यह है सी वाटर, यह है फ्रेश वाटर। इनके बीच में जो पानी पाया जाता है उसे कहते हैं ब्रैकिस वाटर। यानी ये बहुत सॉल्टी होता है, तुम बोलोगे हाँ। ये लेस सॉल्टी होता है, और इसमें थोड़ा सॉल्ट इससे ज्यादा होता है, इससे सॉल्ट थोड़ा कम। इस तरह के पानी को क्या कहते हैं, ब्रैकिस वाटर। बताइए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अरे बोलो। इसके स्ट्रक्चर का बात करें ओम, कर ले, बातें कर ले। तो जानते हो सेल वॉल होगा हाँ। ही इसमें। ठीक है, किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होगा। लेकिन 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 सेल्यूलोज के साथ साथ, है ना, इसके पास सेल्यूलोज के साथ साथ पेक्टोज भी होता है। यानी इसका जो सेल वॉल होता है ना, बाई लेयर्ड कह सकते हो होता है। इधर अंदर में सेल्यूलोज होता है, तो ऊपर में देखो ये क्या है, पेक्टोज। ये क्या है, पेक्टोज। बोलो, कोई दिक्कत? काफी टफ होता है। नहीं सर। ओंकार बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं बोला। ठीक है। अब ध्यान से सुनो ओंकार। प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटी हम पढ़ रहे हैं ना। प्लांट हाँ किंगडम सर। कैसा होता है, यूनि होता है या मल्टी सेलुलर? आज नहीं मल्टी बोलेगा? सेलुलर। बिल्कुल मल्टी होता है। यूनिसेलुलर सिर्फ दो ही होते हैं, एक प्रोटिस्टा और एक किंगडम मोनेरा। तो प्लांट किंगडम भी होता है कैसा, मल्टी सेलुलर। बट यहाँ पे देखो मामला यूनिसेलुलर दे दिया। तो याद रखना है, कुछ कुछ इसमें भी एग्जांपल्स ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास ये कैसे होते हैं, मोटाइल। ये देखो फोटो, ये क्लेमाइडोमोनास का ही है। ये किसका है दोस्त? क्लेमाइडोमोनास का ही है। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास। हाँ, ये फ्लैजेला, फ्लैजेला की मदद से ये मूव कर सकता है। बोलोगे ओके, ये क्लेमाइडोमोनास है। अब आओ ध्यान से देखो। उसके अलावा क्लोडेला, क्लोडेला नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता। याद रखोगे दोनों, ये दोनों यूनिसेलुलर है, याद रखिएगा। ये कैसे होते हैं, हाँ मोटाइल। सर। ये होते हैं नॉन मोटाइल। अब देखो, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स इतना दे देगा ना कि तुम मतलब याद करते करते तुम्हारा बैंड बच जाएगा। तो एनसीईआरटी को पकड़ना है, और क्या, हम्म। मैंने बता ही दिया। अब कुछ होते हैं कॉलोनियल, यानी कुछ कॉलोनी फॉर्म करके रखते हैं। तुम बोलोगे अच्छा। अब एक चीज मैं इसमें अंदर की बात बता दूं, थोड़ा एक्स्ट्रा बात। अगर कुछ कुछ एनिमल्स होते हैं, उनमें फिक्स्ड नंबर होता है कॉलोनी का। जैसे वॉल्वॉक्स का ही बात करें, तो कभी कभी उसमें कुछ फिक्स होता है कि भाई 9 मेंबर बन के ही वो कॉलोनी बनाएंगे। कोई बोलेगा हम 12 मेंबर बन के ही कॉलोनी बनाएंगे। तो जिसमें नंबर फिक्स हो जाता है ना, उस कॉलोनी को कहते हैं सिनोबियम। क्या कहते हैं दोस्त? लगता है मुझे सर्दी फिर से हो रहा है। उसे कहते हैं सिनोबियम। कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, ये नहीं एक्स्ट्रा सर। ज्ञान था। लपेटना है तो लपेटो, नहीं तो जाने दो। ठीक है। तो कॉलोनी के फॉर्म में कौन पाया जाता है, वॉलवॉक्स। देखो ये वॉलवॉक्स, दिखा दिखा दिखा, ये वॉलवॉक्स। ये कैसे होते हैं, मोटाइल। ये कैसे होते हैं दोस्तों, मोटाइल। याद रखना है, मोटाइल ये नहीं मूव कर सकते हैं। मधु के ऊपर से जा रहा होगा सब चीजें। अब आओ मल्टी सेल्यूलर फिलामेंटस एल्गी, सुन लो। ये फोटो दिख रहा है, तुम बोलोगे हाँ। ऐसा ही कुछ होता है स्पाइरोगायरा, बट उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, वो स्पाइरल होता है, ऐसे कुछ। नाम ही इसीलिए स्पाइरो पड़ गया, स्पाइरोगायरा। ऐसे बोलोगे अच्छा, हाँ हाँ, बचपन में देखे थे ऐसा कुछ, फोटो देखे होगे। तो मोस्टली द ग्रीन एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर एंड फिलामेंटस। ज्यादातर जो ग्रीन एल्गी होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ही होते हैं। तुम बोलोगे ठीक। एग्जांपल्स दे दिया है, यूलोथ्रिक्स का, स्पाइरोगायरा। ये फोटो किसका है, यूलोथ्रिक्स का। ये किसका है, वॉलवॉक्स का। ये किसका है, क्लेमाइडोमोनास। तुम बोलोगे क्या ये याद रखना है, तो जवाब है यस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में शायद गिवन है ना, अलग चैप्टर में है या एक ही जगह, बट गिवन है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। कुछ बोलता हाँ ही नहीं सर। है। ठीक है। अब कुछ कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बता दूं क्या? इसी में बता देता हूँ। यहाँ वैक्यूल तो जानते ही हो, हम्म। प्लांट में वैक्यूल का काम जानते हो, न्यूक्लियस का काम, क्लोरोप्लास्ट का काम। पायरिनोइड का काम नहीं जानते हो, है ना? जानते हो क्या, पायरिनोइड क्या करता है? जानता हूँ। प्रोटीन और वही मैं बता देता हूँ कि पायरिनोइड कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो, तो तुम बोलोगे सर पायरिनोइड कहाँ प्रेजेंट है, ये तो पता ही नहीं चल रहा। तो दोस्तों मैं इसके लिए बॉर्डर लाइन बना देता हूँ। ये नहीं, ये नहीं, ये डार्क कलर से बनाते हैं। एक मिनट रुको। मृणाली दिख रहा है क्या? तुम तो कुछ बोलती भी नहीं हो। बोल तो रही हूँ।
क्या बोल रही हो, कहाँ कुछ बोल रही हो? ये अब तो ब्लैक कलर बोली। से जो मैंने अंडरलाइन किया ना दोस्तों, और अब इस ब्लैक कलर को मैं फील कर दूंगा, महसूस नहीं, फील। देखो, मैं इस कलर से फील कर रहा हूं। तो ये जो ब्लैक कलर के अंदर जो मैंने फील कर दिया ना, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। बोलोगे ओ अरे दादा, ये तो बहुत बड़ा वाला हो गया। हम बोले हाँ, ये पूरा का पूरा है क्लोरोप्लास्ट। दिखा? तो तुम बोलोगे इसका मतलब कि ये जो पायरिनोइड है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो जवाब है यस। बोलो, समझ में आया? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक या एक से ज्यादा पायरिनोइड प्रेजेंट हो सकते हैं। ये स्टोरेज का काम करते हैं भाई। किस चीज का स्टोरेज करते हैं? तो ये स्टोर करते हैं प्रोटीन, स्टार्च, इन सब चीजों को। बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। ओमकार, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे हो दोस्त। मैं ही बोल रहा हूँ सर कब से। तो तुम ही बोलोगे क्योंकि सीखने तुम ही आए हो, है ना? तुम्हारा पड़ोसी नहीं। हाँ, ठीक। मैं ही तो आया ये हूँ इसलिए। गुड। तो आओ देखो, ध्यान से देखो। अब बात करते हैं कि भाई आपने बोला सर ये ग्रीन algae है ना? आपने बोला ये ग्रीन algae है। तो इसमें कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं? तो इनमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है? ये वही पिगमेंट्स है, ध्यान से सुनिए, ये वही पिगमेंट्स है जो हायर प्लांट्स में पाया जाता है। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? यस। इन दोनों की वजह से ग्रीन कलर आता है। इन दोनों की वजह से कौन सा कलर आता है दोस्त? ग्रीन कलर। है ना? क्लोरोफिल है, उसका टाइप क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी अलग अलग टाइप होता है, ए बी सी डी ई के। है ना? अभी बताएंगे। जब तुम दोस्तों फाइयोफाइसी पढ़ोगे ना, तो उसमें आता है ए और सी। जब तुम वो पढ़ोगे ना रोडोफाइसी, तो उसमें आता है पिगमेंट ए और डी। ठीक है? तो अलग अलग पिगमेंट आते जाएंगे। बी सिर्फ और सिर्फ हाइयर प्लांट में पाया जाता है, और ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से देखना। ग्रीन में है ए और बी, जबकि ब्राउन में आएगा ए और सी, रेड में आएगा ए और डी। देख रहे हो? ऐसे आता है। बोलोगे ओके। ये कैरोटीन, कैरोटीन भी एक पिगमेंट होता है। इसमें कौन सा वाला कैरोटीन पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं दोस्त। इसकी वजह से रेडिश कलर आता है। कौन सा आता है? रेड कलर। तुम बोलोगे अच्छा। उसके अलावा जैंथोफिल, जैंथो में भी लूटिया जैंथीन और वियोलो जैंथीन, ये कलर आते हैं। इनका होता है येलो ऑरेंज कलर। कौन सा होता है ओमकार? येलो ऑरेंज। तो येलो तुम बोलोगे ऑरेंज। सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताइए जो हम याद रखें। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है? सबसे ज्यादा याद रख पाओगी मृणाली? यस सर। और एग्जाम्पल्स के ये फोटो आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे। ये चैप्टर ऐसा है ना, इतना डेटा है, इतना डेटा है, मैं क्या हम्म। बताऊं, क्या बताऊं मैं? बोलो। इसका स्टोर्ड फूड, एक बात मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो फूड को दो ही तरीके से स्टोर कर सकते हैं, या तो फैट के फॉर्म में, या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म। पता है कि नहीं पता है? हम हाँ किस सर। फॉर्म में स्टोर करते हैं ओमू? हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फैट। फैट के form। देखियो अपना चर्बी, कितने मोटे हो चुके हो तुम। नहीं सर। लोग तुमको मैं मोटा नहीं छोटा हूँ। गैंडा बुलाते हैं। तो वो फैट के फॉर्म में नहीं। हमारे अंदर एक टिश्यू है जिसका नाम है एडिपोज टिश्यू, उसमें स्टोर करते हैं फैट। और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में भी स्टोर रहता है। ध्यान से सुनिए जरा। हम्म। तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो सकता है, अलग अलग चीजें हो सकता है। फैट में ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही दो फॉर्म है, बस नाम अलग अलग हो जाएगा क्योंकि टाइप्स अलग अलग होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। तो स्टोर्ड फूड इसमें क्या होता है दोस्तों? स्टार्च होता है। और कभी कभी कुछ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी हो जाते हैं। ऑयल ड्रॉपलेट्स यानी फैट, लिपिड का बात चल रहा है। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं बोलोगे सर। नहीं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रैगमेंटेशन याद आया? किसमें होता था? फिलामेंटस में। और इसमें आ गया है स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो होगा ना मृणाली, होगा ना? हाँ सर। बोलोगे हाँ। फिर इसके अलावा बात करें फिजन, तो फिजन भी होगा। फिजन भी होगा, हो सकता है। इसमें कहीं कहीं यूनिसेल्युलर एल्गी भी आते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली सर। बात क्या जी सर। है? नहीं सर, कुत्ता आ गया। अरे यार, तुम इसी कुत्ते के चक्कर में पड़े रह जाओगे। इधर देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ध्यान से सुनिए, जू स्पोर के थ्रू होता है। कब बनेगा जू स्पोर? फेवरेबल कंडीशन में।
अच्छा, एक बात मुझे बताओ, स्पोर बनता था, स्पोरेंजियो स्पोर बनता था स्पोरेंजियम के अंदर, याद आ रहा है? अरे यार क्या यस बताएं, सर। किसी को याद ही नहीं आ रहा है। मृणाली तो और भी मतलब आ रहा है भुलक्कड़। सर। नहीं, तुमको याद नहीं आ रहा है, तुम झूठ मत बोलो। सर आपने पढ़ाया था। कब पढ़ाया था? तो करोड़ों साल हो गए पढ़ाया हुआ, हजारों साल हो गए। करोड़ों साल नहीं हुए अभी। पंजाई याद आ रहा है? बोलोगे हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। ओमकार, कुत्ता भगा रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तुम? आ गया सर वापस, वो चप्पल लेके जा रहा था मेरे। तुमको उसी कुत्ते से कटवा देना चाहिए 10 बार वो भी। नहीं, कुत्ते का पिल्ला है, उसके दांत भी नहीं आए। अरे यार क्या आदमी है। इसे कहते थे स्पोरेंजियो स्पोर, तुम बोलोगे हाँ। और इसे कहते थे स्पोरेंजियो फोर, तुम बोलोगे हाँ। क्या योगेश दादा? और इस को कहते थे स्पोरेंजियम, याद आया? हाँ सर। तो जब मैं बोलूंगा कि ये है जू स्पोर, क्या है? जू स्पोर, तो इसको क्या बोलेंगे? जू स्पोरेंजियम। तुम बोलोगे अच्छा, अब समझ में आया। ये फंजाई में दिखा दिया, होता प्लांट, प्लांट में है। ठीक है नाम, जू स्पोरेंजियम। गॉट इट? स्पोरेंजियम एक हम्म। के लिए यूज होता है, स्पोरेंजिया सबके लिए यूज होता है, प्लूरल फॉर्म। इसके अलावा अप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, एक्टिनेट, ये भी होता है, बनता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन। याद रखोगे? बार बार दिया, याद तो रखना पड़ेगा ना मृणाली। चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं मेरे पास, बट समझाएंगे ना, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में समझाएंगे। देखो, sexual reproduction shows considerable variation in the type of formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous, oogamous। हमने इसका एग्जाम्पल्स भी देखा था या नहीं देखा था? अगर इसी में हम बात कर ले यूलोथ्रिक्स का, तो यूलोथ्रिक्स कैसा होता है? ओमकार जल्दी बताओ, यूलोथ्रिक्स क्या होगा? अभी अभी बताए थे। ओमकार कुछ पूछा जा रहा है यार। आइसो, अभी बताया था ना, क्या योगेश, आइसो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लेमाइडोमोनास क्या होगा योगेश दादा, बताओ? आइसो, एनाइसो, ऊ? सर तीनों ही होगा। तीनों, तीनों होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूं और किसका था, बस इतना ही रखते हैं, है ना, इतना ही रखते हैं। आओ, आगे आओ। On the basis of pigment like chlorophyll A and chlorophyll B carotenoids, stored food, starch, and cell wall made up of cellulose and pectose, green algae are considered similar to higher plants। देखो किस आधार पे इसको हायर प्लांट के बराबर मान लिया गया है, इन पिगमेंट्स की वजह से। अच्छा, इसको भी लपेटो। स्टोर्ड फूड, स्टार्च की वजह से, सेल वॉल की वजह से, सेल्यूलोज एंड पेक्टोज, है ना, हायर प्लांट्स में भी होता है। ये हु बहू वैसे ही है जैसे हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो इसीलिए इनको माना जाता है कि ये हायर प्लांट के वंशज है, एंसेस्टर्स हैं। गॉट इट? बोलोगे यस। मोस्ट ऑफ मेंबर्स have one or more storage bodies called pyrenoids, अभी मैंने बताया, located in the chloroplast। पायरिनॉइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, बता ही दिया, प्रोटीन और स्टार्च दोनों को रखते हैं। कोई दिक्कत? अभी अभी बताए थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है पायरिनॉइड, बताया था ना, कहाँ होता है? क्लामाइडोमोनास में जनरली। सो सम कॉमनली फाउंड ग्रीन algae आर, कुछ जो कॉमनली पाया जाता है ग्रीन algae, आपको उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। कौन कौन से हैं? क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स कॉलोनियल फॉर्म में होता है, यूनिसेलुलर होता है, और मोटाइल होता है, ये भी मोटाइल होता है। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा कैसा होता है दोस्तों? फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस। उसके बाद कारा, याद आ रहा है योगेश दादा? कारा क्यों फेमस था? ध्यान से सुनो, क्योंकि जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं जनरली? यूनिसेलुलर। क्या मैं गलत हूं योगेश? और जैकेटलेस होते हैं, यानी कोई कवरिंग नहीं होता। लेकिन कारा उल्टा होता है। कारा क्या होता है? मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन और जैकेटेड होता है। करेक्ट? और इसके सेक्स ऑर्गन को, इसके मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम लोग ग्लोब्यूल, और फीमेल वाले को कहते हैं न्यूक्यूल, है ना? ऐसे कहते हैं, मेल वाले को एंथेरिडियम और फीमेल वाले को ऊगोनियम। पता है कि नहीं पता है? जिनको नहीं पता है पुराना पता है वीडियोस सर। देखिए। यस, आओ स्टार्ट करें।
मधुरिमा कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ सर। पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, कल तो तुम थे भी नहीं क्लास में। एंड डोंट कॉल मी सर। इधर देखो, फाइओफाइसी या ब्राउन एल्गी, सर फिर ध्यान वो से सुनो। आपको क्या बोलेगी? अरे इस बात का तुमको क्या टेंशन है? जिसको बोलना है वो तो पूछा नहीं। तुमको मतलब तुम्हारे किडनी में काफी दर्द हो रहा है, हैं? हाँ सर, क्या बोलूं मैं? वही तो, देखो जिसको पूछ लिया। देखो पूछ जिसको लिया ना, अब तो पूछ लिया। ठीक है, बताओ मैं अब। उसे बता मैं उसे बता दूंगा। कॉल मी अंकिल। इधर देखो, ब्राउन एल्गी या सीवीड्स और केल्प, ध्यान से सुनो। मृणाली, मैंने बताया था ना केल्प क्या होता है? तुम बोले कि हाँ सर केल्प तो याद है। आपने बताया था केल्प एक्चुअली किसी एक एल्गी को नहीं कह सकते, वो बड़े बड़े एल्गी होते हैं समुद्र के अंदर, याद आया, जंगल की तरह। चलो मैं केल्प हम्म। दिखा दूं क्या वीडियो में? इस मीटिंग के ये बाद मैं दिखाऊंगा केल्प, इस मीटिंग के बाद, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं। तो मैंने बताया था समुद्र के अंदर बड़े बड़े पेड़, यूं बड़े बड़े, है ना? देखो 100 मीटर बोले ना, 100 मीटर भाई बहुत ज्यादा होता है, तुमको पता है मृणाली? हाँ सर बहुत बहुत ज्यादा हो ज्यादा गया, होता है। बहुत ज्यादा हो गया। उतने बड़े बड़े पेड़ लगेगा, अरे यार कहाँ अफ्रीका के जंगल में आगे समुद्र के अंदर, ऐसे। ठीक है, उन्हें कहते हैं केल्प, उन्हें क्या कहते हैं? केल्प। हाँ, केल्प में अलग अलग पेड़ हो सकता है, एक पेड़ का नाम होगा ए, एक का होगा बी, एक का नाम सी, ऐसे हो सकते हैं, बट उन बड़े बड़े वाले को कहते हैं केल्प। बोलोगे ठीक। आइए, तो हम ब्राउन एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? फाइओफाइसी। क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी को फाइओफाइसी। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे यस। इनके गॉट इट हैबिटेट सर। के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो ये मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। बोलो, प्राइमरीली यानी मुख्य रूप से यह मैरीन हैबिटेट में ही पाए जाते हैं। बोलोगे ओके ठीक। ब्राउन एल्गी शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। ये अपने साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा अंतर दिखाते हैं, ठीक है? अब देखते जाओ। द रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जिसे कहते हैं एक्टोकार्पस, एक एग्जांपल दिया, याद रखना है। ऐसे ही एनसीईआरटी भी एग्जांपल देता है। अब तुमसे पूछ लेगा नीट में ये सवाल, फिलामेंटस ब्राउन एल्गी इनमें से कौन सा है? क्या जवाब दोगे? फिलामेंटस ब्राउन एल्गी। फिलामेंटस ब्राउन एल्गी तुमको देगा स्पाइरोगायरा, तुमको देगा यूलोथ्रिक्स, तुमको देगा एक्टोकार्पस, और तुमको दे देगा ऑल दी अबव। तुम सोचोगे यार स्पाइरोगायरा तो फिलामेंटस होता था, यूलोथ्रिक्स भी फिलामेंटस होता था, एक्टोकार्पस तो नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जबकि यहाँ लाइन देखो, फिलामेंटस फॉर्म कौन है? ब्रैकेट में दे दिया एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस कैसा है? फिलामेंटस ब्राउन एल्गी है, याद रखोगे दोस्तों? देखो रखना तो हम्म। पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा मृणाली, कोई दूसरा चारा नहीं। ठीक, यस। तो इसे कहते हैं फिलामेंटस। तो ये फिलामेंटस से, सिंपल ब्रांच से, प्रोफ्यूजली ब्रांच लाइक केल्प, बड़े बड़े पेड़ जैसे होते हैं। ब्राउन एल्गी आर द लार्जेस्ट इन साइज अप टू 100 मीटर इन लेंथ। बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। इसमें भी सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो मैक्रोसिस्टिस, जिसका नाम होता है लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी का क्या नाम होता है दोस्तों? मैक्रोसिस्टिस, है ना? ये सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, चलो, ये तो जनरल नॉलेज था। आओ, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब होता है सतह, मैं बता देता हूँ। बायो होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक्स टाइप और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक पार्ट, फ्रॉन्ड और लामाइना। सो ब्राउन एल्गी आर आल्सो नोन एज लीफी एल्गी, एग्जांपल लैमिनेरिया। आओ फोटो देखें दोस्तों, ये फोटो दिख रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। दिखा? अब मान लो ये समुद्र है, मानना तो पड़ेगा ना मृणाली, मानना तो हाँ सर। पड़ेगा ही तुमको। हंस के मानो या रो के मानो। रो देगी बेचारी सर, जाने दो वो बैटरी। सर मैं तुम्हारे, ओमकार की तरह नहीं होती हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ओमकार के गुर्दों में इतना दर्द हो क्यों रहा है? सर क्यों? उसको अनूप सर की याद आ रही है। क्यों भाई? व्हाई योर किडनी इज सर वो पेनिंग कुछ सो भी मच? बोल रही है। कुछ भी बोल रही है। वो बूढ़ी अच्छा, बूढ़ी हो गई ना। नहीं, बूढ़ी उसको होने के बाद दिमाग नहीं काम करता, इसलिए। कोई नहीं। इधर देखो चंपू, इधर देखो, ये लैमिनेरिया दिख रहा है तुम लोगों को? सभी लोग बताएं, प्रेम से बताएं। ये जो समुद्र का सतह है ना, ये सतह, इस सतह को पकड़ने वाला पार्ट, उसे कहते हैं होल्ड फास्ट। क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट। बोलो कोई दिक्कत?
ये होल्ड नहीं। फास्ट की मदद से क्या करता है, पकड़ लेता है। किसको पकड़ता है, जमीन को पकड़ के रखता है। देखो, जमीन को पकड़ के रखने के लिए है होल्ड फास्ट। क्या नाम है, यहाँ भी है होल्ड फास्ट। इसको देखो, नीचे नीचे ये वाला है ना, यहाँ इसे कहते हैं होल्ड फास्ट, इसमें भी है। तुम बोलोगे दिखाया तो नहीं है, दिखाया है, नाम नहीं लिखा है, ठीक, ओके। अब होल्ड फास्ट के ऊपर चलो, इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक या फिर स्टाइप। इसे स्टाइप भी कह सकते हो या स्टॉक भी कह सकते हो। इस पार्ट को, इस पार्ट को स्टाइप कह दो या तो स्टॉक कह दो। दिख रहा है यहाँ पे, तुम बोलोगे हाँ। यानी हम्म, यानी जो चीज जमीन को पकड़ के रखता है उसे कह दो होल्ड फास्ट। और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लीफ लाइक, लीफ मैंने नहीं बोला है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे कहते हैं फ्रॉन्ड। तो फ्रॉन्ड को और होल्ड फास्ट दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है, स्टाइप का। किसका काम होता है, स्टाइप का। बोलो कोई स्टाइप। दिक्कत, नहीं। बोलोगे नहीं श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों, इसमें होता है पिगमेंट। क्या होता है, पिगमेंट। क्लोरोफिल ए होता है, सॉरी क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी, बी नहीं होता है, याद रखना। बी किस में था, ग्रीन एल्गी में, यहाँ ए और सी होता है। और इसी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब कुछ कुछ प्लांट्स में ध्यान से सुनिए, यहाँ छोटे छोटे तुमको एयर ब्लैडर दिखेंगे। दिखा, बोलोगे हाँ हाँ यहाँ तो दिख रहा है। ये एयर ब्लैडर की मदद से इसको बॉयंसी मिलता है और ये पानी में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं। इसके अलावा यहाँ जो वेन्स तुमको दिख रहा, जो सप्लाई करता है चीजें, इधर न्यूट्रिएंट बाकी जो चीजें चाहिए, उसको कहते हैं मिड रीब। क्या कहते हैं, मिड रीब, है ना। इसके थ्रू ये चीजें इधर उधर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल है, इसको जाइलम फ्लोएम मत समझ जाना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एल्गी चल रहा है ना, बहुत ही सिंपल बॉडी है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। इसके अलावा ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही है लेकिन ब्रांच्ड है। इसे भी क्या कहते हैं, फ्रॉन्ड। क्या काम में आएगा, फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या है, फ्रॉन्ड। ये क्या है, ये सब फ्रॉन्ड है। यहाँ स्टाइप होता है छोटा सा, स्टाइप और होल्ड फास्ट क्या करता है, फ्रॉन्ड को पकड़ के रखता है। यानी स्टाइप होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड को कनेक्ट करता है। बोलो कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं। नहीं ये सर। फोटो आपको याद रखना है कि फोटो किसका है। ये है लैमिन एरिया का, ये है फ्यूकस का, और ये है डिक्टियोटा का। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, ब्राउन एल्गी। क्या है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में रोना मत कि सर कितना है, कैसे है, क्यों है, कहाँ है। हाँ आओ। So gelatinous coating made up of algin has a very high water holding capacity. अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कुछ देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आइसक्रीम, आइसक्रीम से रिलेटेड कुछ हमने पढ़ा था ना मृणाली, हाँ पढ़ा सर। था ना। यस। तो इनके जो सेल्स होते हैं ना दोस्तों, इनके सेल्यूलोजिक वॉल में, जो मान लो ये एक सेल है, इनका जो सेल्यूलोजिक ये जो वॉल है ना, ये वॉल है ना, इसके वॉल के आउटर साइड में ये जिलाटिनस कोटिंग होता है, ये जिलाटिनस कोटिंग होता है, ठीक है। इस जिलाटिनस कोटिंग जो होता है ये एल्जिन का बना होता है। और एल्जिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास ताकत होता है पानी को होल्ड करने का, रिटेन कर लेने का। स्पंज जानते हो ना, स्पंज, उसमें पानी बहुत सारा होल्ड कर सकता है, वैसा कुछ होता है। ये एक तरह का फाइकोकोलॉइड्स है। देखो एल्जिन, ये एक ऐसा केमिकल है जो पानी को बहुत देर तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस बड़े बड़े जो वेव्स इधर उधर इधर उधर आएंगे ना, तो ये उसके साथ झूम जाएगा, टूटेगा नहीं। ये उसके साथ इधर उधर झूम जाएगा पानी में, अपने आप को फुला के, है ना, स्वेल कर जाएगा, पानी में हमेशा फूला रहेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं, डेसिकेट नहीं होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया सर। हम्म। आया नहीं होगा, ठीक है। यस। अब देखो, फाइकोकोलॉइड्स एल्जिन प्रोटेक्ट ब्राउन एल्गी अगेंस्ट डेसिकेशन एंड शॉक्स, बता ही दिया था। फाइकोकोलॉइड्स आर यूज्ड इन आइसक्रीम, मैंने बताया था ये, एज अ थिकनिंग एजेंट, मैंने बताया ही। एल्जिन और एल्जिनेट सॉल्ट इज यूज्ड फॉर डेंटरी मेजरमेंट, मैंने ये भी बताया था, दांत वात के मेजरमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। अब आओ, एल्जिन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, आइसक्रीम, पॉलिश, क्रीम, प्लास्टिक, ये सब बता चुके हैं लास्ट क्लास में। आओ, इसको गोली मारो, आओ। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पिगमेंट कौन कौन से पाया जा रहा है, ए और सी। इससे पहले वाला कौन सा था, ग्रीन में, ग्रीन में यहाँ पे सी की जगह क्या था, बी था, सी की जगह बी था। मैंने बोला था ना कि कैरोटीन को ध्यान मत दो, यहाँ भी बीटा कैरोटीन, वहां भी बीटा कैरोटीन।
हाँ, ज़ैंथोफिल थोड़ा सा अलग हो गया। वहां पे कौन सा था? वहां पे था वियोलोजैंथीन, याद आ रहा? वहां पे कौन सा था? वियोलोजैंथीन था। और कौन सा था दूसरा? एक और था ना, कौन सा था? नाम ही भूल गए। कोई भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक वो जेंथिन था, शायद लुटिया जेंथिन था, है ना? लुटिया जेंथिन। और यहाँ पे कौन सा? फूकोजेंथिन। कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। याद रखना, ल्यूटिया जेंथिन और वियोलोजेंथिन वो येलो ऑरेंज कलर का होता है, जबकि ये कैसा होता है? ब्राउन। कैसा होता है? ब्राउन कलर। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। अब मैं बता दूं, इसमें ये वाला चीज बहुत ज्यादा होता है। इस क्लोरोफिल से ज्यादा ये होता है ज़ैंथोफिल, इसीलिए ये ब्राउन कलर का दिखता है। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। मृणाली, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं है सर। ओके, स्टोर्ड फूड क्या होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। बोल रहे हैं ना, हमेशा या तो कार्बोहाइड्रेट या तो फैट या तो कार्बोहाइड्रेट। नाम क्या है इसका? लैमिनेरियन या एंड मैनिटोल। ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। याद रखना, ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कैसे वाले? कॉम्प्लेक्स वाले। एक लैमिनेरियन और दूसरे को कहते हैं मैनिटोल। ये दोनों फॉर्म में स्टोर्ड रहता है इनके अंदर। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, जहां पे फिलामेंटस वाले होते हैं। फिलामेंटस कौन सा था? एक्टोकार्पस। याद आ रहा है? अभी बताए थे ना फिलामेंटस। तो उसमें फ्रैगमेंटेशन हो सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जू स्पोर के थ्रू, एंड दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल lateral laterally attached flagella, सॉरी। क्या लिखा है? मोस्ट ब्राउन एल्गी जो स्पोर बनाते हैं, ध्यान से सुनिए कैसे बनाते हैं स्पोर। उस स्पोर में दो दो फ्लैजिला होता है जो पियर शेप का होता है, ऐसा that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella, ऐसे। देखा? इनका दिखा? स्पोर देखा? ऐसा होता है स्पोर, पियर शेप, नाशपाती जैसा। दोनों लैटरल, आजू बाजू में, एक बड़ा है तो एक छोटा है, अनइक्वल है ना ये, अनइक्वल है। बोलो कोई दिक्कत? ओमकार, कैसे होते हैं याद रखना? मोटाइल होते हैं। नहीं कैसे सर। होते हैं? जू वर्ड आ गया ना, यानी मोटाइल। और फ्लैजिला भी तो आ गया, मोटाइल होते हैं। तो याद इतना नहीं रखना है, याद तुमको क्या रखना है कि इसके जो स्पोर होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनते हैं, वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। बस इतना याद रखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भैया, आइसोगैमस, एनाइसो, ऊगैमस, कुछ भी हो सकता है। सो यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस विद इन वाटर और विद इन द ऊगोनियम स्पेसीज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ये पानी में पाए जाते हैं, तो कहां पे होगा गैमेट्स का यूनियन? पानी के अंदर। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्पेसीज ऐसा है जिसमें मेल गैमेट ट्रैवल करके जाता है कहां पे? फीमेल गैमेट के पास, और वहां पे फ्यूज होता है। कैसे जाता होगा? पानी में ऐसे ऐसे मूव करते हुए जाता होगा। और वो कब हो सकता है योगेश? तुम बोलोगे सर ऊगैमस के अलावा और किसी में पॉसिबल ही नहीं। ऊगैमस कैसा होता था? फीमेल गैमेट लार्ज, मेल गैमेट छोटा और मोटाइल। तो मेल गैमेट घूम घूम के आया, इसीलिए लिखा है ऊगोनियम स्पेसीज में पाया जाता है इस तरह के। बोलो कोई दिक्कत है? ऊगैमस टाइप किस में पाया जाता है? ऊगोनियम में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। चलो, तुम लोग खुद भी पढ़ा करो और पढ़ के भी आया करो। ओमकार, देखो गैमीट्स आर हाँ सर। पियर शेप्ड, इसीलिए कहते हैं ना पायरीफॉर्म। पियर शेप्ड देख रहे हो दोस्तों? मैं गंदा तो नहीं बना रहा हूँ, बट अच्छा ही बना रहा हूँ, है ना? ऐसा, ऐसे होते हैं उनके गैमेट्स, दिखा? ऐसे होते हैं। अगर सेम हो जाएंगे, देखो सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आइसो। सेम हो गया ना, देखो सेम, आइसो हो गया। अगर डिफरेंट हो गया तो ऐसा कुछ। ओमकार, देखो ये हो नहीं गया सर। एनाइसो, ये हो गया एनाइसो, और ये कैसे हो गया? आइसो। पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेल और कौन सा फीमेल, पता चल रहा? नहीं पता चल रहा। तो याद रखना इनका गैमेट ऐसे ही होता है, गैमेट। ठीक है। केल्प, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड जाइंट एल्गी आर नोन एज केल्प। दिखा? क्या बोला जा रहा है कि जो बड़े बड़े एल्गी होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? केल्प कहते हैं। अब जो कॉमन एग्जांपल्स है ब्राउन एल्गी का, वो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगासम एंड फ्यूकस। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रोडोफाइसी के बारे में, रेड एल्गी के बारे में। आइए देखते हैं।